हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में सब देख सकते हैं मेरे पास एक Redmi Note 5 मॉडल का सेट है MI ब्रांड का। और इसमें जो इशू आ रहे हैं दोस्तों वो है चार्जिंग का। इसमें जो कि दोस्तों चार्ज शो नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप का अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे उसी के बारे में आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर पर किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। आपको यहाँ पर मल्टीमीटर में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो कि दोस्तों मैं जब चार्जिंग में लगाता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। लेकिन अगर मैं चार्जिंग का जो भी पत्ता से जो लाइनिंग आते हैं दोस्तों डायरेक्टली इस पॉइंट पर, टेस्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो कि है 5 वोल्ट के करीब कुछ आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर नहीं आ रहे हैं। BSI पे थोड़ा बहुत कुछ दिखा रहे हैं, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव लाइन है दोस्तों उसमें किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो इस टाइप का अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बैटरी को जब खोल के लगाते हैं दोस्तों तो इसमें MI का एक लोगो आते हैं और फिर भाग जाते हैं और फिर चार्ज कुछ शो नहीं करते हैं। जब कस्टमर हमको दे के गया था दोस्तों उस वक्त जो कि चार्जिंग में लगाते थे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ वाइट जो एक लाइट है वे ब्लिंक कर रहा था, वाइब्रेट भी कर रहा था। चार्जिंग में जब लगा रहे थे तो वाइब्रेट कर रहा था। और वो जो लाइट है दोस्तों 10-15 बार ब्लिंकिंग किए, उसके बाद ब्लिंकिंग भी करना बंद कर देते हैं थोड़ा देर बाद। तो मैं जब बैटरी खोल के लगाया दोस्तों दोबारा से, तो उसके बाद क्या होता है कि MI का लोगो आते हैं बैटरी खोल के लगाते हैं तो, और उसके बाद फिर से भाग जाते हैं लोगो, तो अब दोबारा और नहीं आते कुछ भी। तो आपको करना क्या दोस्तों कि इसका जो मदरबोर्ड है इसको आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जो कि दोस्तों एक टीना लगा हुआ रहेगा। टीना को जो कि दोस्तों शायद किसी टेक्नीशियन भाई को दिया था, जिसके कारण यहाँ पर टीना है ही नहीं दोस्तों। तो आपको उस टीना को रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको डायोड दिखाई देगा दोस्तों ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका आगे वाले सिरे से आपको एक जम्पर ले लेना है। सबसे पहले जो कि दोस्तों मल्टीमीटर से आपको चेक करना है कि वहाँ तक 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं दोस्तों तो वहाँ से एक जम्पर लेना है। सेम उसके आगे ये कैपेसिटर, उसके आगे वाले हिस्से से आपको जम्पर कर देना। उसके पीछे नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि पीछे साइड नेगेटिव है और आगे साइड पॉजिटिव है। यहाँ पर बीच पे जो कि बीच में जो दोस्तों छोटा सा एक चार्जिंग का जो IC है उसी में ज़्यादा फोल्ड आ जाता है अधिकतर। तो उसको जो कि दोस्तों आपको बाईपास कर देना। आप उसको अगर बाईपास कर देते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है ये 101% सॉल्व हो जाएंगे। कई बार हम लोगों के फ़ोन में जो कि दोस्तों फेक चार्जिंग का इशू आ जाते हैं, तो भी यहीं से ये जम्पर देने के बाद जो कि दोस्तों आपका फेक चार्जिंग का इशू भी सॉल्व हो जाएंगे। और अगर चार्जिंग शो करते ही नहीं है दोस्तों तो भी आपका जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपका बेल्ट तक सही से लाइनिंग आ रहे हैं तो। यहाँ पर जो डायोड है दोस्तों इसको सबसे पहले आपको चेक करना लाइनिंग दे करके। यहाँ पर आपका 5 वोल्ट के करीब आना चाहिए। तो मेरा जो कि दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, उसके बावजूद भी बैटरी कनेक्टर पर किसी प्रकार का कोई वोल्ट नहीं आ रहे हैं। मैं जो कि दोस्तों वहाँ से एक जम्पर ले लिया हूँ और जो कैपेसिटर आपको दिखाया दोस्तों एकदम उसका आगे वाले सिरे से आपको यहाँ पर जम्पर कर देना है। तो मैं जो कि दोस्तों यहाँ पर जम्पर कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक बार आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँगा जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के आगे वाले सिरे से और डायोड का भी आगे से हम ले लिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर थिनर देकर इसको सबसे पहले मैं क्लीन कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो कि पड़ चुका है थोड़ा सा पेस्ट। तो पेस्ट के कारण देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो अभी जो कि दोस्तों आपको शायद क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। जैसे कि रुकिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ और फिर थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से, और ये जो कैपेसिटर इसका आगे वाले सिरे से मैं जम्पर कर दिया हूँ। और इसका जम्पर करने के बाद जो कि दोस्तों अब आपका जो चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था वे 101% सॉल्व हो जाएंगे। मैं कई सेटों में जो कि दोस्तों ये करके देखा हूँ और मेरा जो कि दोस्तों वर्क कर चुका है। तो इसको भी देख लेता हूँ कि इसमें वर्क करते हैं या नहीं। तो आप जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसी जम्पर से आपका जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व होने वाले हैं। उसके बाद इसको जो कि दोस्तों आपको छोटा सा जम्पर को वहीं रख देना है और इसके ऊपर टीना लगा देना। तो मेरा इसमें जो कि दोस्तों टीना था ही नहीं, शायद किसी टेक्नीशियन भाई को दिया था, उसने जो कि दोस्तों शायद टीना को फेंक दिया। लेकिन दोस्तों आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि उस टीना के अंदर आपका जो कि हीट सिंक लगा हुआ रहता है। कई बार जो आपका IC है वो अधिक अगर हीट होते हैं तो जो आपका ऊपर जो पैनल लगा हुआ रहता है तो उसको थोड़ा सा ठंडा रखता है। तो उसको जो कि दोस्तों निकाल के फेंक दिया है।
तो यहाँ पर मैं जो कि दोस्तों पूरा सेट को फिट कर ले रहा हूँ। और फिट करने के बाद जो कि दोस्तों यहाँ पर मैं चार्जिंग का जो केबल है उसको मैं डाल दूँगा। और चार्जिंग का केबल डालते ही जो कि दोस्तों एमआई का लोगो फिर से आ चुका है। उस वक्त जो कि दोस्तों अब भाग जाना चाहिए अब तक, लेकिन अभी जो कि दोस्तों नहीं भागा है। उस वक्त आता था और फिर से भाग जाता था और उसके बाद दोबारा से कुछ नहीं आ रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा इसमें चार्जिंग लेना स्टार्ट हो चुका है। और आशा करता हूँ आपका भी जो प्रॉब्लम होंगे दोस्तों वे भी सॉल्व हो जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी प्रकार के वीडियो और भी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।